बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। हमारी ये वीडियो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतल्लिक़ है। गुज़श्ता रोज़ सऊदी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतल्लिक़ एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने एक इजलास की सदारत की, जिसमें 17 मई 2021 को ओपन होने वाली सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स के मुतल्लिक़ बहस की गई और सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स ओपन करने के मुतल्लिक़ जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा भी लिया गया कि क्या तैयारियां हैं और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आए। सऊदी वज़ीर साले अल जासर के ज़ेर सदारत इस होने वाले इजलास में एक आला तरीन मीटिंग हुई। तो सऊदी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतल्लिक़ एक बात तो ये तय है कि अगले महीने सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन कर देगा, जो कि ऐलान पहले हो चुका है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट 17 मई को ओपन होंगी। सिर्फ सऊदियों के लिए सऊदी शहरी इंटरनेशनल सफ़र कर सकेंगे 17 मई को। गैर मुल्कियों के लिए भी परवाज़ें बहाल हो सकती हैं या नहीं। पाकिस्तान और इंडिया की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। इससे लगता यूँ है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए परवाज़ें बहाल होना मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ कंडीशन के साथ खुल भी जाएं, जैसे पहले खुल गई थी सितंबर 2020 में, और हो सकता है अब भी खुल जाएं। वैक्सीनेशन लगवा के आप आ सकते हैं, या फिर 7 दिन का क्वारंटाइन करना पड़े या 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़े। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि 17 मई को फ़्लाइट्स तो बहाल हो जाएंगी सऊदी शहरियों के लिए। क्या गैर मुल्कियों को भी फ़ायदा होगा इससे? क्या गैर मुल्की भी सऊदी अरेबिया आ सकते हैं? कुछ कंट्री ने वैक्सीनेशन करवाने वालों अफराद को इंटरनेशनल सफ़र की इजाज़त भी दी है। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करते हैं। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।